हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सेल पढ़ लिया है और डिफरेंट साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस चीज़ को डिस्कवर किया था। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर सेल पढ़ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक ही होता है, ठीक है। जैसे सपोज़ कोई ये सेल है और इस सेल के बाहर जो लेयर होती है, ठीक है, ये इस लेयर को क्या बोलते हैं, जो सेल की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के बाहर भी एक लेयर होती है, प्लांट सेल के बाहर भी एक लेयर होती है, उस लेयर को क्या कहते हैं, सेल वॉल, ठीक है। इसके बाद में दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये जो है आउटर लेयर है सेल की, ठीक है, जो क्या करती है, सेल के कंटेंट को, ये सेल का कंटेंट है इसके अंदर, इसको बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करके रखती है। इसके बाद में है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अलाउ और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, मटेरियल को या तो अंदर आने देती है या मटेरियल को बाहर जाने देती है, ठीक है। तो उसकी एंट्री और एग्ज़िट को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद में है द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि वाई सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट अलाउज ओनली द सेलेक्टेड मटीरियल इनटू द सेल, ठीक है। ये क्या करती है कि सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टेड मटेरियल, सेलेक्टेड से क्या मतलब है, वो मटेरियल जो सेल के लिए, टिश्यू के लिए बेनिफिशियल है, इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिटिव हैं, उनको ही सेल के अंदर आने देती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद में अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन है हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल, कि सब्सटेंसेस सेल के अंदर कैसे जाते हैं और सब्सटेंसेस सेल के बाहर कैसे जाते हैं, क्वेश्चन ये है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न के थ्रू कुछ सब्सटेंसेस सेल के अंदर आते हैं और कुछ सब्सटेंसेस सेल के बाहर जाते हैं। We have studied that the process of diffusion in earlier chapter. We saw that there is a spontaneous movement of substances from a region of higher concentration to a region of where its concentration is low, ठीक है। तो इसका मतलब है substances का मूव करना, किसका मूव करना, substances का, ठीक है। substances का मूव करना कहाँ से कहाँ तक, हायर कंसंट्रेशन से लेकर कहाँ तक, लो कंसंट्रेशन तक, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसके बाद में बच्चों समथिंग देखो बच्चों, अब है हमारा समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन द सेल व्हेन फॉर एग्जांपल सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 विच इज़ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड। ये कह रहे हैं जो CO2 जो है वो ये रही CO2, ठीक है। तो ये जो CO2 है विच इज़ सेलुलर वेस्ट एंड रिक्वायर्ड टू बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द सेल, ठीक है। तो ये जो सेल है, सेल से बाहर, ठीक है, सेल से बाहर क्या है, CO2 को निकलना है। ये उसी बारे में कह रहे हैं कि CO2 हैज़ टू बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय द सेल, एक्यूमुलेशन इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। और इसका जो कंसंट्रेशन जो होता है सेल के अंदर ज़्यादा होता है, किसका कंसंट्रेशन, CO2 का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होता है, ठीक है। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो एज कम्पेयर टू दैट ऑफ इनसाइड द सेल।
और ये कोई सेल है और सेल के बाहर जो CO2 का कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है। तो सेल के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा, सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है। अब इसके बाद में कह रहे हैं as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside the cell। तो ये कोई सेल है, सेल के अंदर और सेल के बाहर CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें ये बता रखा है कि यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन में क्या है, देयर इज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, डिफरेंस है। तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो CO2 सेल से बाहर निकल जाएगा। सेल के अंदर क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, और सेल के बाहर क्या होता है, लो कंसंट्रेशन। तो CO2 हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा। यही इन्होंने बोला हुआ है, कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस। और इसी तरीके से O2 की कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो CO2 जो है सेल के अंदर आ जाएगी। कौन से प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, तो डिफ्यूज़न प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि डिफ्यूज़न जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस में प्ले करता है, गैसियस एक्सचेंज में, गैसियस एक्सचेंज में O2 CO2 का एक्सचेंज हो रहा है सेल के बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये जो है काफ़ी डिफ्यूज़न जो है गैसियस एक्सचेंज में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कह रहे हैं वाटर ऑल्सो ओवेज द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, वाटर में भी डिफ्यूज़न का लॉ चलता है। तो द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ये कह रहे हैं जो वाटर का मूवमेंट है, ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। हाँ, तो बच्चों ये दिस इज़ कॉल्ड द ऑस्मोसिस। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। तो सपोज दिस इज़ द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, ये वाटर है, यहाँ पर क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर का मूवमेंट हो रहा है, ये बीच में क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। इसके बाद में है the movement of water across the plasma is also affected by amount of substances dissolved in water। ये कह रहे हैं जब मूवमेंट ऑफ वाटर होता है तो वाटर के अंदर अगर कोई सब्सटेंस डिजॉल्व है तो वो भी अफेक्ट करता है। दस ऑस्मोसिस इज द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम रीच्ड। मतलब ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, और हाई से लो में जा रहा है, और ये जब तक जाता रहेगा जब तक इधर और इधर क्या ना हो जाए, बैलेंस ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए।